हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल भूतों की अनसुनी कहानियाँ। आज जो है मैं कहानी आपको बताने जा रहा हूँ। इसका नाम है पीछे मत मुड़ना, मौत तय है। मैं आपको किस्सा बताने जा रहा हूँ, वह जरा हटके है। तो दोस्तों, एक रात मैं अपने गांव से मेरे मित्र अवधेश के साथ अंधेरी रात में खेत के रास्ते से बस स्टैंड की तरफ जा रहे थे। तो मेरे मित्र ने कहा, दोस्त थोड़ा जल्दी चलो, इस खेत से अगले 2 खेतों में समस्या है। तो मैंने पूछा क्या बात है। तो उसने बार बार बात को टाल दिया, लेकिन मेरे बार बार दबाव डालने पर उसने मुझे सारा किस्सा सुना दिया। बहुत साल पहले अपने गांव से रात को इन्हीं खेतों से एक आदमी गुजर रहा था। रास्ते में वह पेशाब करने के लिए एक पेड़ के नीचे रुका। उसके बाद वह थोड़ा सा चला तो उसे किसी बच्चे की रोने की आवाज आने लगी। तो उसने सोचा रात को पहरा देने वाले का बच्चा होगा। लेकिन तभी याद आया कि ये खेत तो रामेश्वर काका का है, जो 3 साल पहले यहाँ फांसी लगाकर मर गए थे। वह आदमी सहमे हुए कदमों से आगे बढ़ता रहा और उसके दिमाग में उन्हीं लोगों की बात याद आ गई। इस खेत से गुजरते वक्त रात को कभी भी पीछे मत मुड़ना। कोई रास्ता पूछे तो उसके आंख और पाँव को मत देखना। क्यों? कोई कितना भी बोले मत सुनना। ये सब बातें दिमाग में सोचने लगा। सोचने से उस आदमी की हालत खराब हो गई और सोचने लगा कि उसने यहाँ आने से पहले यह सब क्यों नहीं सोचा। वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे बच्चे की रोने की आवाज बढ़ती जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो उसके साथ ही चल रहा था। तभी अचानक उसने देखा कि एक पेड़ पर से बंधे झूले पर बच्चा लेटा रो रहा था। तो डरते हुए उसने आवाज लगाई, ये किसका बच्चा है? लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। तो डर के मारे वह आगे बढ़ गया, लेकिन बच्चे की किलकारी सुनकर उससे रहा नहीं गया और उसने पीछे मुड़कर देख लिया। तो उसने देखा कि वह बच्चा झूले के नीचे गिर गया था। रहम के मारे उसने बच्चों को गोद में उठाकर भागने लगा। थोड़ी देर बाद वो बच्चा उसे भारी लगने लगा और देखकर चौंक गया कि उसके पैर लंबे होकर जमीन को छू रही थे। उसने घबराकर बच्चे को गोद से नीचे गिरा दिया। जैसे ही वो बच्चा गोद से गिरा तो बच्चा बड़े आदमी की तरह हंसकर, तू आज तो बच गया। अगर मेरे पैर जमीन को छू लेते तो तुझे कोई भी आज नहीं बचा सकता था। तेरी मौत तय थी। यह कहते ही बच्चा गायब हो गया। वह इंसान गिरते पड़ते घर तक पहुंचा और पहुंचते ही बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसने गांव वालों को सारी बात बताई।